सब्सक्राइब कीजिए मेरा गुरुजी चैनल को और घंटी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए जानते हैं कि हमारी जीभ स्वाद कैसे बताती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित होती है, जो कि पीछे से चौड़ी और आगे से पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी लाल रंग की होती है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी हैं। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इनमें से जीभ स्वाद का ज्ञान कराती है। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाओं का अभाव रहता है। भोजन के स्वाद का पता भोजन की तरल अवस्था में ही चलता है, इसलिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल करके स्वाद कलिकाओं को क्रियाशील कर देता है, जिससे खाद्य पदार्थों द्वारा एक रासायनिक क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक पहुँचते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। किसी खाद्य पदार्थ के पूरे स्वाद के लिए जीभ के अलावा अन्य ज्ञानेंद्रियां भी सहयोग देती हैं। गंध भी स्वाद का एक अंग है, जिसका अनुभव नाक से होता है। यही कारण है कि जुकाम हो जाने से भोजन का पूरा स्वाद नहीं मिल पाता और वह फीका फीका लगता है। एक बालक की अपेक्षा एक प्रौढ़ की जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक होती है। प्रौढ़ व्यक्ति की जीभ पर लगभग 3000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। आयु के बढ़ने के साथ स्वाद कलिकाएं शिथिल होने लगती हैं और फिर निष्क्रिय होने लगती हैं। एक 70 साल की आयु के आदमी की जीभ पर कुल 800 स्वाद कलिकाएं शेष रह जाती हैं। हमारे पेट की खराबी या कब्ज से भी जीभ पर मैल जम जाता है, जिससे हमें वस्तुओं का स्वाद बदला बदला लगता है। वास्तव में जीभ पर मैल जम जाने के कारण खाद्य पदार्थों के अनुस्वाद कलिकाओं तक आसानी से पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमें खाद्य पदार्थों का स्वाद बदला बदला लगता है। बुखार आने पर या गर्म वस्तु खाने पीने से भी ये स्वाद कलिकाएं कुछ शिथिल या निष्क्रिय हो जाती हैं और फलस्वरूप भोजन का पूरा स्वाद हमें नहीं मिल पाता। शराब, कोको और फलों के रस का पता उनकी गंध से ही चलता है। जब ये रस मुंह में जाते हैं, तो उनके स्वाद का पता जीभ को लग जाता है और गंध नाक के पिछले भाग में चली जाती है। वहां से इसकी सूचना गंध तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को मिल जाती है। इस प्रकार हमें स्वाद का पूरा आनंद मिलता है।